अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट मोहम्मद उस्मान एंड यू आर वाचिंग यू लर्निंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। उसके बाद इसको हम कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसके रूल्स भी आप लोगों को बताऊँगा। तो चलते हैं। सबसे पहले देखें, एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस में फेल यानी कि वर्ब जिनके फाइल सब्जेक्ट काम कर रहे हों उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ऐसे फेल जिनके फाइल मतलब कि सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आपने ये इसकी जो डेफिनेशन आप लोगों को सामने स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो ये आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं इसके रूल्स के ऊपर कि इसको जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या असूल कवानीन वगैरह क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हमने लिखना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव में हर फेल के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। यह आपने जहन में रखना है। और उसके बाद क्या होता है कि हमेशा फेल की जो है तीसरी किस्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। इसके अलावा वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हमने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने अपने जहन में रखने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आता है कि एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है। तो देखें, सबसे पहले अगर जुमले में सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो ये फ़िक्रा क्या कहलाता है, एक्टिव कहलाता है। उसके अलावा अगर जुमले में सब्जेक्ट से काम लिया जाए तो ये फ़िक्रा पैसिव कहलाता है। तो ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेने हैं। एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है, अगर उसमें सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा हो तो फ़िक्रा एक्टिव, और अगर उसमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए तो उसमें वो फ़िक्रा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पर एक एग्जांपल शो हो रही होगी, मैं आम खाता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, आई ईट मैंगो, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैंगो इज़ ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। आम मुझसे खाया जाता है, ठीक है। अब ये हमने कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया। पैसिव वॉइस में देखें बाय का इस्तेमाल हुआ है, एक तो इसमें बाय यूज़ होता है, दूसरा देखें ईटन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है। उसके बाद इसके साथ हमने क्या यूज़ किया हुआ है, इज़, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जो दो तीन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये अपने जहन में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई राइट अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। तो इसमें भी देखें, ये जो ऊपर वाला है हमारे पास सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है। उससे नीचे जो है इसमें देखें हमारे पास ये जो है ये पैसिव वॉइस है। रिटन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इस जो है हेल्पिंग वर्ब है और बाय का इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल आता है कि कौन से ऐसे टेंसेस हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पे सामने शो हो रहे होंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके अलावा प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 टेंसेस हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी हैं, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हुक्मिया जुमले कहते हैं। आई होप कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हमारा जो चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है या आपकी कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।